लेकिन कई सारा बॉयफ्रेंड बना ले और फिर छूट जाए, लेकिन फिर भी अगर काजल के घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, गर्व कर रहे हैं, तो ये दोस्तों नमस्कार। आज वाला जो एपिसोड था भोजपुरी बवाल का, उसको देखकर आपको कई जगह पे रोना आया होगा। आज पवन सिंह ने तो एकदम से रुला दिया और पवन सिंह बोलते बोलते खुद भी रोने लगी। और पब्लिकली पहली बार पवन सिंह ने इतने डिटेल में बात किया है कि उनकी पत्नी का देहांत कैसे हुआ था और उस वक्त पवन सिंह क्या कर रहे थे और वो कैसा मोमेंट क्रिएट हुआ था। काजल का भी बर्थडे मनते समय लोग रोने लगे। तेज प्रताप यादव अलग ही इमोशनल हैं अपने घर को याद करके। आम्रपाली दुबे जाती है अभी से ही जिस बच्चे को अडॉप्ट करेगी उस बच्चा के लिए कपड़ा खरीदने के लिए मॉल में। और यह भी पता चलता है कि इनके घर में इनके मम्मी पापा के जीन को आगे बढ़ाने वाला शायद कोई ना हो, क्योंकि आम्रपाली दुबे अपना बच्चा करने वाली है नहीं, बच्चा एडॉप्ट करेंगी। और उनकी बड़ी बहन मां नहीं बन सकती, मतलब मां तो वो बन सकती हैं लेकिन कोई ऐसी बीमारी जो उनको हो गया था बचपन में, जो कि उनको डर है कि उनके बच्चे को भी हो सकता है। और इसी वजह से बड़ी बहन शादी कर ली लेकिन बच्चा नहीं करेंगी और उन लोगों का अपना बच्चा नहीं होने वाला है। ये सुनकर थोड़ा सा दुख हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला कहानी था पवन सिंह का। बोलते बोलते पवन सिंह एकदम से रोना कल्पना शुरू कर दिए। पवन सिंह अपनी पत्नी को याद करते हैं, माला पहनाते हैं, जोत जलाते हैं और कहते हैं कि देखिए मुंबई वाले इसी घर में मैं अपनी पत्नी के साथ में रहा करता था। मैं शूट पे जा रहा था, मैं बताता था कि मैं फलाने हीरोइन के साथ काम कर रहा हूं, तो वो कहती थी कि बड़ी मार मारब। चूंकि हम लोग बचपन से एक साथ खेले कूदे थे, वो मेरे भैया की साली थी, रानू भैया की, तो हम लोग बचपन से एक साथ बड़े हुए थे, तो घर वालों ने शादी करवा दिया। और वो बोलती थी कि बड़ी मार मारब, लेकिन मैं कहता था कि सुनो, तुमको सिंदूर दिया हूं, मेरे जीवन में तुम ही हो जो बुढ़ापे तक साथ रहने वाली हो। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, हाथ पैर नहीं चलेंगे, तो तुम ही एक गिलास पानी ला कर दोगी। और ये बात मैंने 3 महीने में कम से कम 10 से 12 बार अपनी पत्नी से कहा था। और ये बात बोलते समय पवन सिंह फपक पड़े थे ये कहानी सुनाते समय, और आपके भी आंखों में आंसू आ जाए। फिर बताते हैं कि मैं एक दिन शूट पे गया और शूट से वापस आया तो अंडा जो है वो बनाने वाली थी मेरी पत्नी। हॉल का दरवाजा खुला हुआ था, बगल वाले रूम में जो है वो भैया भाभी थे। मैंने समझाया कि देखो हॉल का दरवाजा बंद करके सोया करो, क्योंकि सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ेगा, हम लोग बाहर में रहते हैं। उसके बाद पवन सिंह को लगा कि सुबह 7 बजे शूट पे जाना है, बगल में ही साथ में काम करने वाले लोग रह रहे थे, तो जाता हूं और उन लोगों के साथ ही रात को रुक जाता हूं। पत्नी को मैंने कहा, पत्नी बोली ठीक है। मैं गया अपने दोस्त के यहाँ पे और लगभग आधा पौने घंटा वहां पे रहा। फिर मेरा मन किया कि नहीं भाई, भले मैं घर से ही शूट पे जाऊंगा लेकिन मैं जाता हूं पत्नी के साथ ही रहूंगा। और फिर मैं वापस आता हूं, फिर से हॉल का दरवाजा खुला हुआ था। मैं सोचा कि इस बार पत्नी को मैं डांटने वाला हूं, लेकिन जब मैं अंदर गया, रूम का दरवाजा खोला, तो मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। और ये कहानी पवन सिंह सुना रहे थे। पवन सिंह बोले कि मेरा कंधा जो है वो कलंकित होना था और हो गया, और अगर मेरे कंधे पे ये बदनामी का दाग नहीं लगता तो आज जो लोग मुझे बदनाम करके तरह तरह की बातें बोलकर चले जाते हैं, वो लोग कभी ना बोल पाते। ये है पवन सिंह पे बहुत लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनके वजह से ही इनकी पत्नी ने अपने आप को ख़त्म कर लिया, या पता नहीं, अलग अलग तरीके का लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन पवन सिंह ने पहली बार इस मैटर को एक्सप्लेन किया है अपने तरफ से। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? पवन सिंह कहते हैं कि मेरे जीवन में लोग दिन गिन के आते हैं, मतलब कितना दिन में काम मिलेगा, कितना दिन में नाम मिलेगा, फिर कितना दिन में पैसा मिलेगा, और फिर वहाँ के बाद मेरे जीवन से लोग चले जाते हैं। तो किसी के साथ मेरा जीवन लंबा नहीं चला। और मेरी पत्नी की बात रही तो काश हम ज़्यादा दिन एक दूसरे के साथ गुजार पाते, एक दूसरे को समझ पाते। 3 महीने में मैं कितना उनको समझ पाया, वो कितना मुझको समझ पाई।
तो ज्यादा समय नहीं मिला वक्त गुजारने का एक साथ में। पवन सिंह बोले कि एक गाना मैंने गाया था, वो मेरे पत्नी को डेडिकेट करके गाया था और उस गाना को गाने में कई घंटे लगे थे मुझे, कई घंटे, क्योंकि जब गाता था तो अंदर से गला रुंध जाता था और मैं गा नहीं पाता था। मुखड़ा गाया, फिर 1 घंटा बाद अंतरा गाया, फिर 1 घंटा बाद अगला अंतरा गाया। इस तरह से मैंने उस गाना को कंप्लीट किया। ये दिल में रहे राम जी ओ नसीब में काहे ना, ये वाला गाना। और लोग सोच रहे थे कि शायद अक्षरा सिंह के लिए गाना है, नहीं, ये इनकी स्वर्गीय पत्नी के लिए गाना पवन सिंह बनाए थे, ये पवन सिंह का कहना है। सो ये पवन सिंह की कहानी थी। बाकी तेज प्रताप यादव के भतीजा का बर्थडे, और उस बर्थडे में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, खिलौना वगैरह खरीद रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर भतीजा में हम लोग एक साथ रहते तो भतीजा को मैं वृंदावन वगैरह लेकर जाता, भक्ति सिखाता और अपना कल्चर सिखाता, मैं खिलाता। लेकिन आज मैं उस घर में एज ए गेस्ट बनकर जाता हूँ और मेरा ही भतीजा मेरे पास आने से डरता है, गोद लेता हूँ तो डरने लगता है, क्योंकि मैं उस घर का मेंबर नहीं बल्कि एक मेहमान की तरह बनकर जाता हूँ जब कुछ इनविटेशन मिलता है तो। और इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं तेज प्रताप यादव। कहते हैं कि मेरे साथ अन्याय तो हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, कृष्ण भगवान है मेरे साथ में। काजल राघवानी के बर्थडे में उनके भाई, उनकी माँ सब रोने लगती है कि हम लोगों की जो भी ख्वाहिशें होती है मेरी बहन जो है वो तुरंत पूरी कर देती है, चाहे मुझे गाड़ी चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए, मोबाइल चाहिए। तो मुझे गर्व है इस पे। उनके घर वाले काजल पे गर्व करते हैं कि वो एक्ट्रेस बन गई और इस तरह का शूट वगैरह करती है, तो उनके भाई जो है गर्व करते हैं। कल्चर की बात है, जैसे कि या फिर सोच की बात है। अब हमारे तरफ के लोग लड़कियों को अगर किसी और मर्द के साथ नाम जुड़ जाए तो वो बहुत बड़ी बदनामी है, लेकिन काजल का नाम कई से जुड़ा, लेकिन फिर भी घर वाले गर्व करते हैं। तो ये सोच की बात है। हमारी सोच और उनकी सोच थोड़ी अलग अलग है, लेकिन ज़माना बदल गया है और ज़माने के हिसाब से वैसे हम लोग गांव के रहने वाले हैं और हमें हमारा ही कल्चर अच्छा लगता है। हमारे तरफ की जो, लेकिन फिल्में कैसे बनेंगी अगर लोग एक्टिंग नहीं करेंगे। लेकिन एक्टिंग के अलावा रियल लाइफ में भी काजल के रिलेशन हो गए। जिन लोगों से शादी नहीं हो सकती उन लोगों से, शादीशुदा लोगों से फिर भी घर वाले गर्व करते हैं। तो ये उनके फैमिली मेम्बर को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि इतना साथ काजल का वो लोग दे रहे हैं, इतना हौसला काजल का बढ़ा रहे हैं और इन बातों से लोग रो रहे थे। हालांकि मेरा नज़रिया अलग है, मतलब मेरे लिए तो गर्व करने की कोई बात ही नहीं है ये कि मतलब काम करना फिल्मों में उस पर गर्व किया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा जिस तरह की और चीज़ें हुई है उस पर फिर गर्व करने वाली बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। मैं ये रियल फैक्ट बता रहा हूँ, हमारे जो कल्चर है उस कल्चर के हिसाब से मैं फैक्ट बता रहा हूँ। लेकिन कई सारा बॉयफ्रेंड बना ले और फिर छूट जाए, फिर भी घर वाले ही गर्व ही कर रहे हैं। तो ये अंग्रेज़ों वाला कॉन्सेप्ट है, भारतीय कॉन्सेप्ट ये नहीं है। लेकिन फिर भी अगर काजल के घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, गर्व कर रहे हैं, तो ये कमाल का परिवार काजल को मिला है और मैं शुभकामना देना चाहूँगा इसके लिए। तो आज बहुत कुछ हुआ है वैसे तो, देखने जाएंगे डिटेल में आप तो आपको रोना आएगा। जाकर देखिए आज वाला एपिसोड, कमाल लगने वाला है, पूरा पारिवारिक वाला माहौल है। सो मैं हूँ महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे महेश पांडे चैनल। थैंक यू।